श्री गुरुदेव के चरण तक को तो बहुत दूर की बात है, श्री गुरुदेव के चरण के धूलि की इतनी महिमा है। अमय मूरिमय चूर्ण चारु, वैद्य की वो ऐसा चूर्ण है, गैस्ट्रिक हो जाए तो लवण भास्कर चूर्ण खा लो ऊपर से। हाँ? जब पेट में गानो गोला चलता नहीं, आइए मरे मरे, गैस्ट्रिक हो जाए तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण, नाम याद रख लो। क्या खाना है? हिंगाष्टक चूर्ण खा लो, 1 चम्मच खा लो, गर्म पानी पी लो ऊपर से, छू जादू, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ, उसी प्रकार से अमिय मूरिमय चूरन चारु, ये संसार रूपी रोग, ये दुख रूपी रोग, जन्म मरण हानि लाभ जस अपजस मरे मरे जो लगा हुआ है, महाभयानक कष्ट, संसार के रोग को समन करने के लिए श्री गुरुदेव की चरणारविंद की जो रज है वो अति सुंदर चूरन है। चूरन चारु, चारु मतलब अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर। चूरन चारु काय के लिए? समन सकल भव रुज परिवार। तो यहां महाराज भरत कहते हैं रघुगण के लिए, रघुगण महापुरुषों के चरणों के धूलि में जब तक तू लोटपोट नहीं होगा, उनके चरण जब तक मस्तक पर नहीं लगाएगा, तब तक तुम्हें यह भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये परम प्रेमा रूपी जो भक्ति है वह आह्लादिनी शक्ति हृदय में चैतन्य नहीं होगी, जागृत नहीं होगी। हाँ? धर्म से, योग से, ज्ञान से आदि अन्य दूसरे साधनों का साधक साधनक का प्रयत्न करते 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 युग गला देते हैं, फिर भी उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु महापुरुष की कृपा हो जाए तो उनके जीवन में भक्ति की प्रधानता स्वतः प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी प्रयत्न से करता है वो पुरुषार्थ है। जब समर्पित हो जाता है, जब निष्काम भाव से महापुरुष के चरण की सेवा में अपना तन मन धन अर्पित कर देता है, तो उसमें उस अनुपम भक्ति प्रकट होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति। कोई उदाहरण इसके नहीं दिया जा सकता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। ये सुखों का मूल है ये भक्ति। ये कैसे मिलता है? मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। यो अनुपमेय, कोई उपमा कोई उदाहरण भक्ति के विषय में नहीं दे सकते, क्योंकि वो संसारिक वस्तु है ही नहीं। किस चीज की उदाहरण देंगे? इसीलिए अनुपमेय उसको कहा गया है। इस अनुपम भक्ति ही सुख का मूल है। क्या? अक्षय अविनाशी अखंड सुखों का मूल क्या है? उस अनुपम भक्ति। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला।
भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। हाँ, समस्त गुणों की खानी है भक्ति, और स्वतंत्र है। वो किसी के आलम्बन से प्राप्त नहीं होती, वो तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, वो यज्ञ से प्राप्त नहीं होता, वो व्रत से भी प्राप्त नहीं होता, वो तीर्थ से भी प्राप्त नहीं होता, वो वेद पुराण के पठन पाठन से भी प्राप्त नहीं होता। वो कोई पंडिताई से वह भक्ति प्राप्त नहीं होती। वो भक्ति तो कोई महापुरुष, भक्तिवंत पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, श्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ऐसे भक्ति युक्त महापुरुष, ऐसे संत जब अनुकूल हों, मिलहि जो संत होई अनुकूला। ऐसे संत जो मतलब भगवान की भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति में रमे हुए, भक्ति में डूबे हुए, भगवान की भक्ति के सिवा उनके जीवन में और किसी चीज की कोई स्थान नहीं है, जो केवल अनन्य भगवान के भक्ति में समस्त स्वार्थ को त्याग कर समर्पित हुए हैं। ऐसे अनन्य भगवत भक्त जब कृपा करते हैं, जब अनुकूल होते हैं, तभी वह भक्ति प्राप्त होती है। ये महान संत बड़े ही सरलता पूर्वक किसी पर कृपा करते हैं तो अपने पास बड़े प्यार से बुलाते हैं, भगवान की सेवा में उसकी चित्त को लगा देते हैं, उसकी तन मन धन तीनों ललाई फकाई अनेक प्रकार से लगाई दिन छन। हाँ, उसका समय 1 मिनट भी व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। ये संत इस निस्सहाय जीवों को देखकर बड़े द्रवीभूत हो जाते हैं। भगवान जीव पर केवल 2 बार कृपा करते हैं। पहली कृपा करके मनुष्य बना देते हैं। किसी भी जीव को ये मनुष्य शरीर में आना परमात्मा की असीम कृपा है। ऐसे ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। पर बुद्धि के भोंदू मती मारिए का मान्छेहरू के व्यंजन है। ये तो प्रकृतिले बाबुआमाको संयोगले प्रकृतिले दिएको हो, भगवानले बनाएको मान्छेलाई, भगवानले जन्माएको हो, प्रकृतिको हो। प्रकृति चाहिँ तेरो बाजेले जन्माएको हो त? हाँ, हो त प्रकृतिकै हो, निमित्त तो प्रकृति ने हो। हाँ, उपादान कारण निमित्त कारण हो तो प्रकृति नहीं, पर कसले जन्माए प्रकृतिलाई? जो चेतन हो, जसको कारणले अचेतन जड पनि चेतनवत भाषित हुन्छ, तो चेतन 2 प्रकारको छ। एक पूर्ण चेतन जसलाई ब्रह्म परमात्मा ईश्वर परम चैतन्य भन्छौँ हामी। जो अल्प चेतन छ त्यसलाई जीव, जो बन्धनमा परेको छ, जो अथाह दुखौँमा भड्किरहेको छ, जो दुख सुखको अनुभव गर्छ। यो जड शरीरले गर्दैन। यो दुख सुखको अनुभव उस चेतन आत्माले हो गर्ने। प्रकृतिको बन्धनमा परेर प्रकृतिको फन्दाको कारणले गर्दा उसको ज्ञान नष्ट भइसकेको छ। प्रकृतिलाई नै आफ्नो आश्रय, आफ्नो साधन मानेर प्रकृतिबाटै सुख प्राप्ति गर्नको लागि नाना प्रकारको प्रयत्न गर्छ। प्रकृतिबाटै सुख प्राप्ति गर्ने प्रयत्न गर्छ। मुक्त गर्नको लागि भगवानले पवित्रतम कर्म प्रधान शरीर मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ। यो आफै प्रकृतिले दिँदैन यो। और उस मनुष्यलाई भगवानले कृपा गरेर कस्तो जीवन जिउने, कस्तो आचरण, कस्तो अनुशासनमा रहने, धारणा कस्तो बनाउने, त्यसको लागि वेदको शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनु हो। वेदोक्त आचरणद्वारा ध्येय ज्ञेय सिद्धान्तको लक्ष्य लिएर मनुष्य हिँडोस् र आफ्नो गन्तव्यमा पुगोस् भनेर दिनचर्या, भोजनचर्या, आचरण, विचार, त्याग, तप, स्वाध्याय, निधिध्यासन, ईश्वर प्रणिधान आदि यी सारा
विरति, विवेक, तप, इंद्रिय निग्रह, ये सब वैदिक आचरण को शिक्षा दे रहा। हे मनुष्य, तो सद्गुणों को ग्रहण कर, आपनो मन में कुविचारले आउन न दे। यज्जाग्रत दूर मुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघम ज्योतिरेकं तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था यानी निंदाको अवस्था, सपना अवस्था, हिँड्दै गर्दा, खाँदै गर्दा, बोल्दै गर्दा, कार्य गर्दै गर्दा हर समय आफ्नो मनको निगरानी गर। मनमा कुभाव, कुवृत्ति, कुसंस्कार उठ्न नदे, त्यसलाई तत्काल त्यसलाई निभाइहाल। लक्ष्य बना असत्वमा सदगमय, लक्ष्य बना तमसमा ज्योतिर्गमय, लक्ष्य बना मृत्यु और माम अमृतम गमय। लक्ष्य निर्धारित गरिदिएको छ परमात्माले वैदिक शिक्षा दिएर। कुनै व्यक्तिले बनाएको, कुनै बाउ बाजेले, ऋषिले बनाएको होइन वेद। ऋषि त केवल मन्त्र द्रष्टा भए, उनले देखेका हुन्। अंतर चेतना जागृत भएका महामना महापुरुषहरू उस बुद्धि योग के द्वारा परमात्मा को उस अनुपम उपहार को देख सके। जति देखे उसलाई उतारे मान्छेको व्यवहारमा। तो निमित्त देखिँदाखेरि मान्छेबाटै त्यो वेदको ज्ञान आएको देखिन्छ। तर यस्य निश्वासम वेदः, त्यो वेद पनि प्रकृतिको, परम प्रकृतिको, उस परम परमात्मा को परम उपहार हो। कुनै व्यक्तिको, कुनै कविको सृजन होइन। यो समग्र सृष्टिमा नै वेद गुन्जायमान भइरहेको छ। सृष्टिको भित्रको एक विशेष ध्वनि, सूर्यबाट उत्पन्न हुने ध्वनि। हिजो हाम्रा डाक्टर जगमान गुरुङजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएछन् सूर्यको ध्वनिमा ओमकार। बिल्कुल सही कुरा। वैज्ञानिकले अंतरिक्षको ध्वनि पक्रिँदाखेरि अनेक ध्वनियों में अंतिम एक मात्र ध्वनि पकड़िए, ती ध्वनि हो ओमकार नाद। तो ओमकार ये वेद को ध्वनि हो, ये वेद को ध्वनि हो। ये वेद परमात्मा को निश्वास हो, परमात्मा को ध्वनि हो। वेद शाश्वत हो, नित्य हो, कसैले बनाएको र कहिले सकिने या परिवर्तन हुने होइन त्यो। यस्य निनादम, उस ब्रह्म को निनाद, शब्द सृष्टि, नाद सृष्टि। तो वेद नाद ब्रह्म हो। वेद को जो समग्र ऋचाओं को एकजुट होकर एक साथ को जो परमात्मा को प्रार्थना जो ओम रा, उस रामबाट उत्पन्न भएको ध्वनि प्रणव वेद भनिन्छ। वेद को मूल हो। रामबाट ओम, ओमबाट वेद को ऋचा, ऋचाबाट समग्र सृष्टि। हाँ, यसरी बनेको छ। तो वेद शाश्वत हो, नित्य हो, सत्य हो। वेद को ज्ञान नहीं विज्ञान हो। भौतिक विज्ञान विज्ञान होइन। वेद को ज्ञान नहीं विज्ञान। तो सज्जनहरू, भगवान जब असीम कृपा गर्नुहुन्छ कुनै जीवमाथि, तब उसलाई महापुरुषको उपलब्धि गराइदिनुहुन्छ, महापुरुषको सानिध्य पुर्याइदिनुहुन्छ। सारा उमेर यसै बर्बाद गइरहेको छ। उमरिया गवाई देई रे प्रभु नहीं चिन्या। सारा उमेर बर्बाद यतिकै गइरहेको छ। यो शरीर भगवत प्राप्तिको लागि, परम आनन्दको सुख उपलब्ध गर्नको लागि प्राप्त भएको हो। यह शरीर जो है भगवत प्राप्ति के लिए उपलब्ध हुआ है, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हुआ है, विषय भोग के लिए नहीं। ये नष्ट होते जा रहा है। ऐसा देखकर महापुरुष के हृदय की दया जाग उठती है। जैसे कोई भूखे नंगे को धनी व्यक्ति भोजन डाल देता है, वस्त्र डाल देता है, उसी प्रकार से अपनी इस दिव्य जीवन यात्रा को व्यर्थ फेंकते हुए लोगों को देखकर महापुरुष द्रवीभूत हो जाते हैं।
और जिस प्रकार से नंगे भूखे को भोजन धनी मानी लोग देते हैं, उसी प्रकार से भक्ति के धनी पुरुष, उस महापुरुष जिनके चित्त में अहरनिश भगवान नाम गुंजायमान होता है और चित्त में विषय नहीं ईश्वर बसते हैं, उन्हें महापुरुष कहते हैं। वह महापुरुष जब कृपा करके दया करके अनुग्रह कर देते हैं, अकारण दया करते हैं महापुरुष। एक पलट की घटना, इंद्रपुत्र जयंत बड़ा दुष्ट भगवान को वनवास काल में श्री किशोरी जी को चोंच मारकर लौलुहान बना दिया। राम जी ने उसको ब्रह्मास्त्र अनुसंधान किए, तीनों लोक में भागता फिरा, त्राईमाम बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए भगवान के कोप से उसे? विकल होकर जाते हुए जयंत को जब नारद जी ने देखा, संत हृदय नवनीत समाना, वो तत्काल पिघल गए। उसके बेचारे के दुर्दशा देखकर दया से पिघल कर दौड़कर नारद जी ने आकर कहा, बाबू तुम भगवान के शरण में जाओ। उपाय बता दिया भगवान के शरण में कैसे जाना। उन्होंने अनुग्रह किया, नारद जी ने उसे अपनाया और भगवान के चरण में भेजा। और भगवान के चरण में वो पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा हुई। तो महापुरुष संसार में व्याकुल हुए जीवों पर अपनी अनन्य करुणा कृपा करते हैं। किसी पर भी कृपा करते हैं जब ये दया में पिघल जाते हैं। चैतन्य महापुरुष जब बंगाल से जगन्नाथपुरी और वृंदावन की ओर महायात्रा इन्होंने निकाला, भगवान को प्रेम विहाल में भाव मत्त उन्मत्त होकर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जब ये आगे बढ़ने लगे, तो उनके दर्शन जिस जिसने किया, उनके मुखारबिंद से जिसने भगवान नाम को श्रवण किया, वो केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पंछी सबके सब नाम ध्वनि में कृतार्थ हुए, सबका उद्धार हुआ। महत कृपैव भगवत कृपा लेशत बा, लेस मात्र भी भगवान की कृपा होता है, तब महापुरुष की सानिध्य, महापुरुष की दृष्टि, महापुरुष की अनुग्रह प्राप्त होता है। यतावान ही प्रभोरर्थ्यो यदीन परिपालनम, भगवान बड़े दीन दयालु हैं। प्रभु का प्रयोजन दिनों को पालन करना, दुखियों को पालन करना है। वो कैसे पालन करते हैं? तो महापुरुष की कृपा से उसकी दुख निवृत्ति की भक्ति उदय कराकर, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सद आचरण कराने पर भी जिसका उद्धार नहीं होता है, उसके उद्धार के लिए भगवान अपनी अनन्य भक्त को प्रेरणा देते हैं। जब वो अनन्य भक्त भगवान के भक्ति से ओतप्रोत वो महापुरुष जब कृपा करते हैं, जब किसी जीव उसको पहचानता है, उनके चरण में जब वो निष्ठा करता है, तब उन महापुरुष की कृपा हमें प्राप्त होता है।